हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आयरा एंड मीरा की स्टोरी का अगला भाग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे इसी के थ्रू चला पता चल पाता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आप नहीं बताते हैं तो मुझे समझ नहीं आता है कि पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी कैसी नहीं लग रही। तो कमेंट्स लाइक करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर स्टोरी में कुछ भी कमी लगती है तो वो भी आप मुझे बताइए। अच्छा लगेगा आप लोग बताएंगे, और अगर नहीं लग रही है तो ढेर सारा प्यार दीजिए स्टोरी को। और डेली स्टोरी अपलोड नहीं हो पाती है, लाख मेरी कोशिश के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। तो जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा टाइम टू टाइम आपको मैं स्टोरी देती रहूँगी। और बाकी आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और सब ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि कैसे उनके कैफ़े के एक जो टाइम था वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं, और उनके जो आपसी झगड़े मुठभेड़ और गुस्सा होता है वो कैसे पिघल जाता है। अब आगे 8:40 हो चुका था। दोनों बाहर निकली तो रात की हवा थोड़ी ठंडी थी। सड़क पर हल्की भीड़ पर शोर कम। आयरा अपने हाथों को हल्का हल्का मल रही थी क्योंकि ठंड लग रही थी। मीरा ने बिना कुछ कहे अपना दुपट्टा उसके कंधों पर डाल दिया। आयरा रुक गई। ये क्या कर रही हो? मीरा ने कंधे उचकाए। ठंड लग रही है ना? तो आयरा का गुस्सा जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी पिघलने लगा। दोनों कुछ कदम साथ साथ चली। मीरा थोड़ा पास चल रही थी, जैसे उसकी चाल खुद ब खुद आयरा की ओर खींच रही हो। अक्सर ऐसा होता है, जब हम साथ में चलते हैं तो कदम से कदम मिलने लगते हैं, हाथ टकराने लगते हैं, और कभी कभी टकरा भी जाते हैं। दिल चाहता है कि हाथ पकड़ लें, पर दिमाग कहता है नहीं, कोई देख लेगा। ये भी उन दोनों के बीच चल रहा था। थोड़ी देर बाद ऐसे ही उनकी इस खट्टी मीठी तकरार चलते चलते जब हॉस्टल के पास पहुंची, तब आयरा ने धीरे से कहा, तुमने सुबह जो एटीट्यूड दिखाया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मीरा ने भौहें चढ़ाई। एटीट्यूड? तुमने भी तो रिप्लाई नहीं किया था। आयरा ने होठ सिकुड़ कर कहा। मैं बिजी थी। मीरा ने कहा। नहीं, तुम गुस्सा थी। मैं गुस्सा नहीं थी। थोड़ी सी थी। बिल्कुल भी नहीं। मीरा मुस्कुराई। ठीक है, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि उसे पता है आयरा झूठ बोल रही है। आयरा ने सिर घुमा लिया। तुम हंस क्यों रही हो? तुम बहुत क्यूट लगती हो जब गुस्सा होती हो। ओह, बस। आयरा का चेहरा फिर से लाल हो गया। 9 बज चुके थे। बहुत रात होने वाली थी उनके लिए। आयरा रुक गई हॉस्टल के गेट पर। ये वही जगह थी जहां से उसे अंदर जाना था, और मेरा वापस अपने अपार्टमेंट। दोनों खड़ी रहीं। शायद कुछ कहना था, लेकिन दोनों ने ही अपने अपने मुंह बंद रखे। कोई नहीं बोल पा रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, कल मिलोगी? आयरा ने अपना स्कार्फ कसकर पकड़ा। मे बी, शायद मे बी, मीरा ने कहा। अच्छा। फिर मीरा ने गहराई से देखा। इसका मतलब यस ही होता है तुम्हारे लिए। तुम बहुत स्मार्ट हो ना? आयरा ने हल्का सा धक्का दिया। मीरा ने उसके हाथ को एक सेकंड पकड़ा। सिर्फ एक सेकंड, लेकिन वही पल दोनों के लिए दिल में उतर गया। मीरा, गुड नाइट। आयरा। आयरा, गुड नाइट। उसने मुड़ने से पहले एक आखिरी नजर मीरा पर डाली, धीमी, हल्की, शर्माई हुई, और फिर अंदर चली गई। मीरा भी अपने रास्ते होते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, लेकिन मुस्कान उसके चेहरे से उतर नहीं रही थी। उसने आसमान की ओर देखा। क्या हो रहा है मुझे? इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया। आयरा, सेफली घर पहुंच जाना, तो मैसेज कर देना। मीरा ने एक कदम एक पल के लिए रुक गया। दिल बिल्कुल पिघल गया। उसने जवाब दिया,
तुम भी। और फिर दोनों अपने अपने कमरों में उसी एहसास के साथ रात को सो गई कि कल कुछ और नया, कुछ और असली होने वाला है। उनकी हर शाम के बाद की जो मुलाकात होती थी और मुलाकात के बाद की जो दूरी होती थी, वो इस उम्मीद में अगली सुबह के इंतजार में रहते थे कि कल फिर मुलाकात होगी। और ये सोचकर बहुत अच्छा लगता था। सुबह के 7 बजे आयरा की नींद हल्की सी टूटी जब हॉस्टल के बाहर से कुछ लड़कियों की बात सुनाई दी। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। वो छोटी छोटी आंखों से फोन ढूंढने लगी। पहली बात, फिर वही आदत। ओ नो, मीरा का मैसेज। स्क्रीन लॉक हो गई, कुछ नहीं। आयरा ने गड़बड़ बदली और तकिया खींचकर अपने चेहरे पर रख लिया। हम्म, ठीक है, मत करो मैसेज। लेकिन मन में हल्की चुभन थी। कल रात इतनी सारी बातें, इतनी नजदीकियां, और आज सुबह कोई गुड मॉर्निंग भी नहीं। उसने जानबूझकर फोन साइड में फेंक दिया। अक्सर फ्रेंड्स होता है कि जब हम किसी के साथ ऐसे होते हैं और उनका कोई मैसेज नहीं आता ना सुबह को, तो थोड़ा अजीब लगता है। प्यार होता है बट एक गुस्सा भी होता है, जो कि होना भी चाहिए। मेरे मायने में तो होना भी चाहिए, क्योंकि तभी हमें प्यार का, दूरी का एहसास होता है। वही सेम मेरा और आयरा का चल रहा था। उधर मीरा अभी भी बिस्तर पर थी। फोन उसके पास था, लेकिन वो स्क्रीन को घूरते हुए मैसेज नहीं भेज पा रही थी। थोड़ा एटीट्यूड दिखाती हो, कितनी क्यूट लगती हो, पर मैं ही पहले मैसेज कर दूं? नहीं, थोड़ा वेट कर लेती हूँ। लेकिन दिल चाहता था बस एक बार गुड मॉर्निंग बोल दूं। उसने 2 बार मैसेज टाइप किया, 2 बार डिलीट कर दिया। दोनों का कंपटीशन चल रहा था कौन किसको पहले मैसेज करे। दोनों ने मैसेज नहीं किया। कुछ समय बाद आयरा कॉलेज पहुंच चुकी थी। आज वो थोड़ा ज्यादा खामोश थी, आंखें खाली सी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन मान रही रही थी। वही मीरा भी कॉलेज आ गई। कॉरिडोर में दोनों आमने सामने आई। दोनों ने 0.2 सेकेंड एक दूसरे को देखा, फिर नजरें हटा ली। अंदर दोनों का दिल कुछ कुछ बोलो, पहले तुम वाला कर रहा था, लेकिन बाहर से पूरी की पूरी एक्टिंग। थोड़ी देर बाद क्लास के बाहर एक लड़का आया। आयरा से कुछ नोट्स मांग रहा था। बिल्कुल नॉर्मल बातचीत थी, लेकिन मीरा दूर से खड़ी होकर उसे देख रही थी। थोड़ी भौं हल्की सिकुड़ी, हल्का इरिटेशन, हल्का पोजेसिवनेस। इसको क्या जरूरत है इससे बात करने की? वही आयरनस लड़के को नोट्स देते हुए मीरा की तरफ एक नजर डाली। मीरा के एक्सप्रेशंस देखकर उसके होठों पर एक बिल्कुल हल्की शैतानी मुस्कान आई। अच्छा, जल रही हो। अक्सर ऐसा होता है दोस्तों, और अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसा करने में। थोड़ी देर के बाद आयरा कैंटीन में थी। मीरा अंदर आई और सीधा उसके पास आ गई। दोनों कुछ पल बिना बोले रही। फिर मीरा ने धीमे से कहा, गुड मॉर्निंग। आयरा ने बिना ऊपर देखे कहा, अब याद आया। मीरा कुर्सी पर बैठ गई। तुमने भी तो नहीं बोला। आयरा ने कप में चाय घुमाते हुए कहा, मैंने कब बोला कि मैं परफेक्ट हूँ? ओह, मीरा मुस्कुरा पड़ी, वो मुस्कान जो सिर्फ आयरा के लिए निकलती थी। ठीक है, गलती हो गई। पर मुझे अजीब लगता है जब तुम किसी और के साथ बात करती हो। आयरा की आंखें उठी। एक्सक्यूज मी, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। कर सकती हो, मीरा ने धीरे से कहा, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। आयरा थोड़ी हैरान, थोड़ा खुश, थोड़ा चिड़ी हुई, सब एक साथ। तुम जल रही हो? उसने सीधा पूछा। मीरा की निगाहें हट गई। बिल्कुल नहीं। आयरा थोड़ा पास झुककर बोली, सच बोलना। मीरा ने धीरे से हामी में सिर हिलाया। थोड़ी सी। आयरा के चेहरे पर शर्म और खुशी की हल्की सी चमक दौड़ गई। कैंटीन में उनकी इस प्यारी सी नोक-झोंक के साथ चाय उनकी खत्म हुई। थोड़ी देर बाद क्लास बदलने से पहले दोनों खाली कॉरिडोर से होकर जा रही थी। लोग कम थे, हवा हल्की थी, थोड़ी कम। आयरा धीरे से फिसल गई। जूते थोड़ा गीले थे।
मीरा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, इतना कसकर कि आयरा उसकी उंगलियां महसूस कर सके। आयरा उसी पकड़ में रुक गई। दोनों की सांसें थोड़ा पास आ गईं। मीरा की आवाज़ धीमी, देखा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाती और तुम भी ठीक से चल नहीं पाती। आयरा मुस्कुराते हुए बोली, ड्रामा क्वीन मीरा, तुम्हारी हूँ। और उसी पल आंखों में एक छोटा सा लव पॉज ठहर गया, वो वाला जो बिना किसी टच, बिना किस के दिल को गर्म कर दे। फिर आयरा ने पूछा, शाम को फ्री हो? मीरा ने बिना सोचे कहा, हाँ बिल्कुल। आयरा ने धीमे से कहा, मैं हॉस्टल के टेरेस पर मिलूंगी, अगर मिलना हो तो आ जाना। मीरा के चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन बदल गया, हल्का शॉक, एक्साइटमेंट और मुस्कुराहट का मिक्स। मैं आ जाऊंगी। आयरा चलने लगी, लेकिन एक पल रुककर पीछे मुड़ी। गुड मॉर्निंग बाद में भी बोल सकती हो, इम्पोर्टेंट ये था कि तुमने बोला। और वो मुस्कुराते हुए चली गई। मीरा वहीं खड़ी रह गई, दिल पूरा भरकर आंखों में चमक लिए हुए। उनकी गुड मॉर्निंग की नोक झोंक पता नहीं कब खत्म होगी, कि पहले तुम करो या पहले मैं। अक्सर ये होता है, मैं भी करती हूँ ऐसे किसी के साथ, बताऊंगी नहीं पर किसके साथ। शाम को 6 बजे हॉस्टल के टेरेस पर आयरा पहले ही टेरेस पर पहुंच चुकी थी। हवा थोड़ी ठंडी थी, सूरज बस ढलने ही वाला था। छत के कोने पर कुछ पुराने गमले रखे हुए थे। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी धीरे धीरे चलने लगी थी। आयरा रेलिंग के सहारे खड़ी थी, बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। फोन हाथ में था, बार बार लॉक अनलॉक। मीरा का इंतजार उसे बेचैन कर रहा था, लेकिन चेहरे पर अनजान सा सुकून था। तभी आयरा ने पीछे कदमों की आवाज सुनी, धीरे से मुड़ी। मीरा सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, बालों में हवा लग रही थी, चेहरा थोड़ा सा थका हुआ, पर आंखों में वही सॉफ्टनेस। मीरा आते ही बोली, सॉरी, लेट हो गई, ट्रैफिक था थोड़ा। आयरा ने होंठ दबाए, तुम कभी टाइम पे ही नहीं आ सकती हो? मीरा उसके पास आ रुकी, तुम वेट कर रही थी? आयरा ने नजरें हटाई, मैं किसी का वेट नहीं करती। मीरा हंस पड़ी, झूठ। आयरा ने उसका हाथ हल्का सा धक्का दिया, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान छुपी नहीं। दोनों रेलिंग के पास खड़े थे। मीरा चुपचाप आयरा को देखती रही। आयरा ने पूछा, क्या देख रही हो? मीरा, तुम जब हवा से तुम्हारे बाल हिलते हैं ना, तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। इतना सुनते ही आयरा का दिल धड़का, लेकिन उसने एक्टिंग जारी रखी। हाँ हाँ, लाइन मत मारो। मीरा ने थोड़ा पास आकर कहा, मैं सच बोल रही हूँ। उनके बीच की दूरी 6 इंच रह गई थी। हवा में हल्की ठंड और दोनों की गर्म सांसें एक रोमांटिक पल बन चुका था, बिना कोशिश किए, जो जरूरी था। तभी अचानक से आयरा ने पूछा, तुमने सुबह मैसेज क्यों नहीं किया? मेरा एक पल रुकी, फिर बोली, बस शायद वेट कर रही थी कि तुम करो। तुमने सोचा ही नहीं कि मैं करना चाहती थी, पर तुमने किया तो नहीं। मैं बिजी थी। मीरा ने भौहें उठाई, बिजी या फिर गुस्सा? आयरा पलट कर बोली, गुस्सा होती तो अभी यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी नहीं होती। मीरा रुक गई, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस वापस आई। नहीं, वो मुस्कुराई, इसलिए तो तुम अच्छी लगती हो। आयरा का झगड़ा आधा तो वहीं खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद अंधेरा गहराने लगा था। हॉस्टल के टेरेस की लाइट जल चुकी थी। नीचे से कॉलेज की फैन आवाज आ रही थी। मीरा धीरे से बोली, आयरा, हम्म, कल तुमने कहा था ना टेरेस पे आ जाना, मैं सच में बहुत खुश हो गई थी। आयरा धीरे धीरे मुड़ी, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। तुम क्यों इतना केयर करती हो? उसने बिल्कुल असली सवाल पूछा था। मीरा ने एक पल को उसे देखा, नजरों में कोई झूठ नहीं था।
क्योंकि तुम्हारे बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं लगता। आयरा का चेहरा धीरे धीरे नर्म हो गया। उसकी सांसें थोड़ी भारी हुई। वो एक कदम आगे बढ़ी। मतलब? मीरा ने फुसफुसाया। मतलब आई लाइक यू, थोड़ा ज्यादा। आयरा की आंखों में रोशनी सी भर गई। उसके होंठ कांपे। मुझे पता था। मीरा हंस पड़ी। तुम्हें हमेशा सब पता होता है। बिल्कुल पता होता है। हेडफोन। एक हेडफोन मीरा के बैग में थे। उसने निकालकर आयरा को एक ईयरपीस दिया। एक सॉन्ग सुनोगी मेरे साथ? आयरा ने पूछा। कौन सा? मीरा ने प्ले किया। राता लम्हे। सॉन्ग बहुत स्लोली स्लोली आवाज में चल रहा था। उसके वर्ड्स थे कि उनके दिल तक उतर रहे थे। तेरी मेरी गलियां होगी मशहूर, करन कभी तुम मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जानदी है तो, तेरे बिन मैं ना रहूं मेरे बिन तो। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटो कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबू तेरा लंबे लंबे रे, कटे संग रतिया रे। हवा चल रही थी। कॉलेज लगभग शाम था। मीरा और आयरा एक ही गाने के दो हिस्से सुनते हुए छत की रेलिंग के पास खड़ी थी। गाना चलते चलते मीरा ने धीरे से आयरा का हाथ पकड़ लिया। तो देखने दो। आयरा झटके से बोली। अरे, कोई देख लेगा। मीरा ने और कसकर पकड़ लिया। कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं। आयरा की सांसें अटक सी गईं। धीमी, गर्म, थोड़ी कांपती हुई। उसने हाथ छुड़ाया नहीं था, बल्कि और कस के पकड़ लिया था। आयरा ठंड से कांप रही थी। मीरा ने तुरंत उसके कंधों पर अपनी शॉल डाल दी। तुमको बहुत ठंड लगती है ना, बच्चों की तरह, मीरा ने कहा। आयरा ने थोड़ी भौहें चढ़ाई। मैं बच्ची नहीं हूँ, मीरा हंसी। फिर अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया। एक छोटा, गर्म, बेहद सच्चा हक। कुछ सेकंड का। लेकिन उन सेकंड में हवा रुक गई। दिल धीमा हो गया। और दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्दन को छू रही थीं। 9 बज चुके थे। समय हो गया था काफी। आयरा सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मीरा ने धीरे से पुकारा। आयरा। वो मुड़ी। चेहरा हल्का लाल, आंखें चमकती हुई। मीरा ने धीरे से कहा। मतलब? मतलब कल मिलोगी? आयरा मुस्कुराते हुए बोली। शायद। शायद का मतलब? आयरा ने शर्माते हुए धीरे से कहा। हाँ। और चली गई। मीरा उसी टेरेस पर खड़ी उस मुस्कुराहट को देखती रह गई, जैसे वो आज की पूरी रात उसी को याद रखेगी। ज्यादा टाइम वो ज्यादा समय नहीं लगाते थे, क्योंकि ज्यादा समय लगाएंगे तो वो फिर एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आयरा ज्यादा ना रुक के तुरंत चली गई। अगले दिन पूरा दिन उनका ऐसे ही गुजरा था। उस दिन मीरा थोड़ा बिजी थी किसी और काम में। शाम के 6 बजे थे। और मीरा आज कॉलेज में आयरा से नहीं मिल पाई थी। और वो अभी थोड़ी देर पहले ही थकी हुई और दिमाग में जरा सा आयरा का गुस्सा भी चल रहा था। घर आई। उसने जैसे ही अपने अपार्टमेंट का डोर खोला, अंदर एक अजीब सी हल्की सी खुशबू, लेवेंडर और कॉफी का मिक्स। वो रुकी। ये स्मेल तो मेरी कॉफी जैसी है। टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स रखा था और उसके ऊपर एक चिट्ठी। मीरा ने धीरे से उठाया। चिट्ठी पर बस
लिखा था, ओपन इट। ए एक पल को उसका दिल तेज धड़का। गुस्सा भी था, पर कुछ ज्यादा नहीं। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटी सी सिल्वर ब्रासलेट, वही जो मीरा महीनों से देखती थी पर खरीदती नहीं थी। और नीचे एक छोटी सी लाइन, मुझे पता है तुम ये छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है। मीरा मुस्कुराई, पर थोड़ी नाराजगी अभी भी थी। इसका मतलब क्या आयरा हॉस्टल में है? तो ये इधर कैसे आया? तभी 7 बजे मीरा ने फोन उठाया। कॉयल आयरा का ही था। आयरा सॉफ्ट वॉइस में बोली, मीरा घर पहुंच गई? मीरा थोड़ा सा हंसी। हाँ, और तुम ये तुमने ये बॉक्स भेजा? आयरा हल्की हंसी के साथ, नहीं, बॉक्स तो मैंने नहीं भेजा, मगर पता है कौन भेज सकता है? मीरा, वो। आयरा एक सेकंड के लिए चुप हुई, फिर बोली, तुम्हारी मॉम आई थी और मुझसे मिली थी। मीरा की सांस अटक गई। मेरी मॉम? आयरा बताने लगी, आज दोपहर 3 बजे आयरा हॉस्टल में अपना प्रोजेक्ट बना रही थी, तभी वार्डन ने बुलाया, तुमसे कोई मिलने आया है। आयरा बाहर निकली तो सामने एक एलिजेंट क्लेम काम पर थोड़ी स्टिक्स लेडी खड़ी थी, मीरा की माँ। उन्होंने आयरा से सीधा सवाल पूछा, तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लायक हो? आयरा थोड़ा शॉक भी थी, नर्वस भी। उन्होंने कहा, मीरा बदल रही है, ज्यादा चुप, ज्यादा इमोशनल। मुझे समझना है इसका रीजन क्या है। आयरा ने झूठ छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने साफ कहा, मीरा मेरे लिए स्पेशल है, पर मैं उससे प्रेशर नहीं देती। मीरा की मॉम कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम दोनों सीरियस हो तो मैं देखना चाहती हूँ कैसे संभालते हो। और वो जाते जाते ये ब्रासलेट देते हुए बोली, ये मीरा को देना। उसके पापा ने एक बात भी ना सोची। गिफ्ट लिया था पर दिया नहीं, शायद अब वक्त सही हो। और वो चली गई। आयरा ने सब बताया। मीरा चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई थी। न गुस्सा न स्माइल, सिर्फ शौक। मीरा, माँ, हॉस्टल तक, और मुझसे मिले भी ना। आयरा, शायद वो तुम्हारी टेंशन समझना चाहती थी। मीरा स्लो, पर पापा, उनको पता चलेगा तो। आयरा सॉफ्टली इंटरप्ट कर देती है, मीरा, तुम्हारी माँ ने आखिर में एक बात बोली थी, मैं मीरा की खुशी चाहती हूँ, बस गलत लोगों से नहीं डरती। ये सुनकर मीरा का दिल एक पल को रुक सा गया। उनकी माँ ने पहली बार इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को यहीं रोकते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेते। चलिए लौटूंगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।